हमारे जो लोगों की आशाएं हैं आपके माध्यम से उनके पास भेजना चाहते हैं। और आश्चर्य की बात तो है, जब हम मिलने जाते हैं मुख्यमंत्री जी का हमेशा आश्वासन है कि हमारी ये जो चुनाव की जो उनकी संहिता थी, जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया था, उसमें क्षतिपूर्ति वापस करने के लिए उनका पहला पॉइंट था कि हम आएंगे तो पुलिसकर्मियों की जो ये मुख्य मांगे उसको हम पूरा करेंगे। आश्चर्य है कि आज से 1.5 साल पहले एक सीमित परीक्षा को समाप्त करने के बारे में जो हम लोग की प्राथमिकता के तौर पर मांगे थी, जो पूर्व की सरकारों से भी समझौता हुई थी, उन्होंने फाइल पर उसको समाप्त करने के लिए भी उनकी सहमति मिल चुकी है। एक गृह मंत्री चूँकि हमारे हैं उस हैसियत से, एक आश्चर्य की बात है कि 1.5 साल से फाइल है कहाँ? वो सरकार के कौन से किरानी के पास वो फाइल पड़ी हुई है? तो उस सिस्टम को भी सुधारने की हम उनसे आग्रह करेंगे कि वैसी सिस्टम जिस पर उनका सहमति प्राप्त हो जाती है, उस सिस्टम को निर्णय लेने में 1.5 साल लग रहा है और अभी तक नहीं हो पाया है, तो उस पर भी चाहेंगे कि विचार करें। हमारी पुलिसकर्मी कंप्लीट उनके साथ है, राज्य के विकास में अपने जान को बाजी लगा के अपनी जान को न्यौछावर करने के साथ भी तैयार है। तो हम उनसे आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि हमारी भी जो ज्वलन समस्या है और समय आ गया उसको पूरा करें। आप लोग का आंदोलन इसी मंगलवार से चालू होने वाला है? नहीं, हमारी कार्यक्रम अंतिम समय में हम तय करेंगे। अभी कार्यक्रम 9 तारीख आपने कहा? 9 तारीख बोल रहे हैं। वो मेंस का है। हमारी वो एसोसिएशन है, हमारी अफसर एसोसिएशन है, जो हमारे ASI से इंस्पेक्टर, मेजर, सार्जेंट, सिविल अंदर जब सभी लोग हैं, उनका सिपाही हवलदार है। उनका आंदोलन 9 से चालू हो गया है। हमारा जो कार्यक्रम जो बनेगा हम फिर आपके बीच लाएंगे, सरकार को भी अवगत कराएंगे। हम चाहेंगे कि ऐसी नौबत ना आए, ऐसी नौबत ना आए कि राज्य के पुलिसकर्मी आंदोलन में चल जाए, अवकाश में चल जाए। हम नहीं चाहते हैं। जनता की आशाएं हमसे हैं और उस हम दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, जिम्मेदारी हम अपनी जानते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी होगी, नहीं सुनेंगे। अगर सरकार हमारी सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करेगी, हमारे जो आशाएं उसको पूरा अगर नहीं होती है, और सारी ज्वलन समस्याएं सरकार को अवगत हम लोग कराते गए, नहीं है 2 साल से कराते आ रहे हैं। अब समय आ गया कि उसको पूरा करें। कोई रूपरेखा आप लोगों ने तैयार की है कि अगर सरकार नहीं सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है? आज किस चीज़ की बैठक हो रही है आपके पूरे संगठन के द्वारा? आज केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक होती है, झारखंड पुलिस केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई है, जिसमें राज्य के जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा होती है। चर्चा के बाद समाधान की दिशा में निर्णय लिए जाते हैं। इसमें हमारे राज्य के जितने शाखा के 60 शाखा हैं, सभी के चयनित पदाधिकारी लोग भाग लिए हैं। इसके अलावा हमारे झारखंड पुलिस एसोसिएशन के क्षेत्रीय मंत्री, प्रक्षेत्रीय मंत्री, विशेष सामंती सदस्य, केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य सभी लोग भाग लिए हुए हैं। हमको बता दें कि राज्य की ज्वलंत समस्याएं जो 2 सालों से, करीब 2-2.5 सालों से सरकार और अधिकार के बीच हम लोग रखते आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्षतिपूर्ति अवकाश जो पूर्व के सरकारों द्वारा कटौती कर दी गई है, उसके वापसी करने का मुख्य मुद्दा है। इसके साथ साथ जो हमारे कुछ भत्ते होते हैं, वर्दी भत्ते हैं, राशन भत्ते हैं, ध्रुव भत्ते, जो नक्सली क्षेत्रों में लोग पदस्थापित होते हैं, अपने जान को जोखिम में डालते हुए कह सकते हैं कि जोखिम भत्ता है, वो 6ठा वेतन आयोग के आलोक में ही मिलते आ रहा है। इतने STF के भी भत्ते हैं, जो STF के लोग काम करते हैं, उनको रिवीजन करने के लिए जब ये नई केंद्रीय 7वीं वेतनमान आई, उसी समय से मांग की जा रही है। हमको पता होना चाहिए कि 6 साल बीत गए, उसके बाद भी सरकार मात्र इस पर हम आश्वासन देते, सरकार का आश्वासन मिलते गया होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। अब स्थिति लोगों की ये आ रही है कि हमारे ऊपर लोगों का ये दबाव है, लोगों का ये कहना है कि हमने सरकार से मांगते मांगते 2-2.5 साल बीत गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। आप आंदोलन की जो रास्ता सरकार हमारी जो होती है हम अख्तियार करें। हमारे एक छोटे भाई लोग मेंस एसोसिएशन चलाते हैं, सिपाही हवलदार, उन्होंने रास्ता अख्तियार कर लिया। वो आंदोलन में जाने का कार्यक्रम उन्होंने रख दिया सरकार के पास, उनका जारी हो चुका है और 9 तारीख से वो आंदोलन में जा रहे हैं। मतलब आप लोग अपनी मांग पूरा करने के लिए आगे आंदोलन का रास्ता चुन रहे हैं? हाँ, ये आंदोलन अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। हमारी सरकार, जनता की जो अपेक्षा हम जानते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी को भी जानते हैं, नक्सल प्रभावित राज्य वो भी जानते हैं। इसके बावजूद भी सरकार को हम समय देंगे, निर्धारित बहुत कम समय हमारे पास है, और उस समय में सरकार अगर पूरा करती है, सहानुभूतिपूर्वक ध्यान रखती है हमारे लोगों पर, क्योंकि सरकार हमारी भी अभिभावक है, हमारे पुलिसकर्मियों के भी है, और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री भी हैं। तो अपने लोगों पर ध्यान रखना, उनको विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे। राज्य की विकास जिस गति से कर रहे हैं, हमारी पुलिस की भी इसमें सहभागिता है और रहेगी। लेकिन हमारी जो समस्याएं हमारे अभिभावक है, आपके माध्यम से आग्रह होगा कि जो आवश्यकता है पुलिसकर्मियों की है उसको पूरा करें। पुलिसकर्मी की लड़ाई मनोबल पर होती है।
नक्सलियों के बीच हम मनोबल के साथ लड़ते हैं, जान को जोखिम डालने लड़ते हैं, वैसे पुलिसकर्मी जो स्टेट की एक शक्ति होती है, राज्य की सरकारों की शक्ति होती है, उसकी मनोबल को अगर हम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा, तो जो भी समस्याएं राज्य के साथ है वो प्रभावित होगा।